देखिए भाई लोग, ये एक आज की न्यूज़ आ रही है कि नीट पेपर की लीक पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, और इनका कहना है, यहाँ पे देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री, इनकी बात कही जा रही है कि किरण रिजिजू ने आज बोला कि सरकार जो है आपसे बात करने के लिए रेडी है। अगर ये आप कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको कुछ पढ़ना हो, इसमें कोई भी कंटेंट मेरा नहीं है, ये आकाशवाणी एयर इंडिया का रिलीज़ किया हुआ डॉक्यूमेंट है। संसद में इन्होंने कहा है कि भारत सरकार रेडी है बात करने के लिए, लेकिन कुछ बातें उन्होंने विपक्ष के बारे में बताई हैं कि जब भी हम संसद में, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, जिनको नहीं जानकारी है मैं बता दूं कि संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सेशन साल में एक बार आता है जो फरवरी के समय शुरुआत होती है, और अभी मानसून सत्र चल रहा है, और एक विंटर सीजन चलेगा। मतलब 3 सत्र होंगे, विंटर सेशन भी होगा अभी। तो मानसून सत्र के पहले दिन मतलब 3 दिन से हो रहे हैं, और तीनों दिन संसद में आप जानते ही हैं कि विपक्ष और पक्ष हल्ला मचा के, शोर शराबा करके चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि काम ना चले। और ये भी बता दूं कि ह्यूज अमाउंट में पैसे खर्च होते हैं इतने लोगों को बैठाने, और तमाम लाइट, बिजली, तमाम फैसिलिटीज़ के लिए बहुत बड़े अमाउंट पे पैसा खर्च होता है। पर फिर भी ये सत्र को रोज़ एडजर्न कर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सत्र संपन्न नहीं होने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विपक्ष हंगामा मचा के सत्र को चलने नहीं दे रही है। आज भी ऑफ हो गया है, और 2 दिन से ये देखने को मिला है। कहा जा रहा है किरण रिजिजू से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने बोला है कि सरकार नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा करना चाहती है, लेकिन मंत्री इस बात पर जोर दिया है कि बहस जितनी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए, और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे संसद में शामिल ही नहीं होना चाहते। और दूसरी चीज़ यह है कि वो प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाते हैं। देखिए, एक बात तो सामने से निकल के आ रही है कि अगर आप किसी भी प्रकार का, जैसे जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं, राहुल गांधी इस समय बाहर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? उनके पास पूरा का पूरा ऑप्शन है, वो विपक्ष के नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक संवैधानिक पोस्ट होती है। वो चाहें तो संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ पे उनके सामने प्रधानमंत्री बैठेंगे, वो वहाँ इस बात का डिबेट कर सकते हैं। वो क्यों बाहर चिल्ला रहे हैं? पूरी दुनिया को संसद में चर्चा कराने के लिए हम लोगों ने खर्च करके, और पूरी दुनिया वहाँ डिबेट करवाना चाहती है, ये बाहर सड़क पर डिबेट कराना चाहते हैं। मतलब सबकी निगाहें वहाँ लगी हुई हैं, पूरे देश का टैक्स का पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, ये सड़क पे क्यों उतरे हुए हैं इस समय? अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो ये आंदोलन और अनशन कर रहे होते, समझ आता। इनकी तो बात अभी तो फ़िलहाल, जो इंसान, जैसे मैं कहूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी के कोई भी कैंडिडेट्स, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, तो वो संसद में नहीं जा सकते। पर क्योंकि राहुल गांधी खुद ही लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको तो स्वयं वहाँ प्रेजेंट होकर ये हल्ला मचाना चाहिए। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने डिस्कशन करने से ही मतलब खुद को एब्सटेन कर ले रहे हैं, ना वहाँ बात कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। चल क्या रहा है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग हो क्या रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ है? ये शोर मचाना, ये तमाम चीज़ें ये कहाँ होनी चाहिए? संसद का मुद्दा है तो संसद में चलना चाहिए ना। सरकार से सवाल पूछने सरकार वहाँ मिल रही है, हम उनके घर पे धरना प्रदर्शन करने के लिए परेशान हैं, और पूरी की पूरी कोर्ट, अरे संसद खुली हुई है, वहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, वहाँ आप डिस्कस करने का मौका दिया जा रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी बता दूं कि आज ही प्रधानमंत्री संसद में ये बोले हैं कि जो भी लोग नीट परीक्षा में लीक पेपर में इन्वॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, और कोशिश किया जाएगा कि ऐसा कभी ना हो, ऐसा सज़ा दिया जाए कि ये नज़ीर पेश हो, और तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी आश्वासन के तौर पे दिया है। लेकिन वो बात की बात है, हमारा एक कैंडिडेट जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है और सरकार के ख़िलाफ़ हमारा मुख्य चेहरा है, वो इंसान बाहर क्या कर रहा है? वो इंसान क्यों नहीं संसद में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है? सवाल तो यहाँ है। ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बाहर घूम रहे हैं, इनको जिस काम के लिए लगाया गया है ये वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सत्ता का सुख इनको इतना प्यारा है कि इन्हें नफ़ा और नुकसान ही नहीं समझ आ रहा है। सच बात तो यह है कि ये इसीलिए आज तक एक फेयर कैंडिडेट के तौर पे आज भी नहीं देखे जाते हैं। इनको अपने दायित्व और अपने काम को पता नहीं है कि कब और कहाँ क्या करनी है।
जब पार्लियामेंट के सेशन चल रहे होते हैं ये इटली टूर करने चले जाते हैं। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने की ज़रूरत है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के संसद में चर्चा करने की, ये किसी को आइडिया नहीं लगने दे रहे हैं ये। और दोनों भाई बहन पता नहीं कहाँ बाहर हल्ला मचाए हुए हैं, जबकि इनका असली जगह संसद में होनी चाहिए। जब हम टैक्स देते हैं, वो चल रहा है सेशन, वो खर्च होता है, वो सरकार का नहीं होता, वो हमारा होता है, और हमें सवाल उठाने और जवाब पाने के लिए वही एक जगह होती है। ये जा क्यों नहीं रहे? तो भाई लोग, ये रहा आजकल का सेशन चल रहा है। जैसा भी होता है खबर मिलती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, नीट पेपर लीक कहीं से किसी का भी भला नहीं है इसमें, क्योंकि सरकार के भी इसमें कोई लाभ नहीं है। हो सकते हैं कि टेम्पररी लाभ हो कुछ पैसे के लिए, वो उनका व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, सरकार का लाभ नहीं हो सकता, और इस देश का तो कतई नहीं। इस बात पे समर्थन करेंगे कि नीट का पेपर जो भी हो रहा है इस पर डिस्कस होना चाहिए, पूरी की पूरी तह तक जानकारी निकलनी चाहिए। लेकिन ये अभी भी बताऊंगा कि विपक्ष जो अभी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है ये। उनको संसद में इस समय उपस्थित होना चाहिए था। उनका डिस्कशन का जगह वो है। सवाल और नारेबाजी उनको करने के लिए संसद में खड़ा किया जाना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि आप आइए और हमसे डिस्कस कीजिए, जितनी लंबी करनी है करिए, तो क्यों यहाँ बाहर क्यों हो आप? क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं रेडी करके जा रहे हो अपने पॉइंट्स वहाँ पे? तमाम IAS अधिकारी लगे हुए हैं वहाँ पे जवाब और सवाल करने के लिए, आपको वहाँ जाना चाहिए। हमारा खर्च होता है, हम दोहरा नुकसान नहीं झेल सकते। एक नीट के पेपर का हमारा फ्यूचर जा रहा है। दूसरा ये, कृपया करके आप लोग इस चीज़ को इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये बात समझ आए कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम जहाँ है वो वहाँ करे, यूथ प्रोटेस्ट देख लेगी। और सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है कि अगर आश्वासन, शायद न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने भी तमाम JP नड्डा जैसे मंत्रियों से मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो प्रोटेस्ट वापस लेंगे। देखिए क्या होता है आगे चल के, जो भी रिपोर्ट आती है मैं बात करूंगा उस पर। अभी सोनम वांगचुक जी की अस्पताल में स्वास्थ्य को देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जल्दी ही अपडेट मिलेगा, आपको साझा किया जाएगा। धन्यवाद।